नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं 9 ऐसे फैक्टर्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी एप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं। अगर आप इन 8-9 फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे बिफोर टेकिंग ए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो डेफिनेटली आई गारंटी यू कि आपकी जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है वो फ्यूचर में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगी, अच्छा अप्रिसिएशन देगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे, सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन पे, सही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करवाने के अंदर। और इनकेस अगर आपको एग्जिट करना है तो भी हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करते हैं। और अगर आप प्रोफेशनली हेल्प लेना चाहते हैं हमारी तो व्हाट्सएप कर सकते हैं इन दिए नंबर पे अपनी इंक्वायरी। ऑल राइट, और इसके अलावा कॉल भी कर सकते हैं इन दिए नंबर पे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कौन से वो 9 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो फ्यूचर में अप्रिशिएट करेगी, बढ़ेंगे उनके दाम, जो हर इन्वेस्टर और एंड यूजर चाहता ही चाहता है जब भी वो प्रॉपर्टी डिसीजन लेता है। तो देखिए, पहला फैक्टर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपकी लोकेशन। जी हाँ, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। तो आज की डेट में जहां पे भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर, इंडिया के किसी भी पार्ट के अंदर, तो वहां पे आज की डेट में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज की डेट में उस लोकेशन पे कौन से टॉप रेटेड स्कूल्स हैं आसपास में, कौन से हॉस्पिटल्स हैं आसपास में, कौन से 5 स्टार होटल्स हैं पास पास में। तो वो आपको देखना जरूरी है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जो आपकी प्रॉपर्टी को एप्रिशिएट होने के अंदर, बढ़ने के अंदर मदद करता है, वो है आपका फ्यूचर प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हो सकता है आज की डेट में वो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, बट क्या वहां पे फ्यूचर में कोई प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है? मास्टर प्लान देखिए और जानने की कोशिश करिए कि क्या वहां पे कोई मेट्रो आने वाली है, क्या वो कहीं पे, जैसे अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं तो वहां पे जैसे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आ रहा है, भरत वंदना पार्क आ रहा है जो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा पास में से अर्बन एक्सटेंशन रोड जा रहा है यूआर 2, जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है आपका पंजाब से लेके, हिमाचल प्रदेश से लेके और अजमेर मुंबई एक्सप्रेसवे तक। तो क्या जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे इस टाइप का कोई एक्सप्रेसवे आ रहा है, या फ्यूचर में कोई कॉलेजेस प्लान्ड है वहां पे मास्टर प्लान के हिसाब से, क्या स्कूल प्लान्ड है, क्या कोई इंस्टीट्यूशनल एरिया है आसपास में? तो वो आपको जानना जरूरी है कि हो सकता है आज ना हो, बट क्या फ्यूचर में भी ऐसा है? तो अगर फ्यूचर में आपको पता है वहां पे फ्यूचर में कुछ एक्सप्रेसवे आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, तो वहां पे आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हो। बहुत बार बहुत सारे लोगों को, बिल्डर्स को, बड़े बड़े बिल्डर्स को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कहां से कौन सा एक्सप्रेसवे पास हो रहा है, और उसके आसपास की वो जमीनें सही टाइम पे ले लेते हैं, खरीद लेते हैं किसानों से, और जिसकी वजह से वो जो जमीन लाखों रुपए की होती है वो रातों रात करोड़ों रुपए की हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे। थर्ड इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपका करंट और फ्यूचर में जो कनेक्टिविटी है मेजर सीबीडी से, मतलब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। जो भी एक शहर का मेन एरिया होता है सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जहां पे व्यापार होता है, उस लोकेशन से, उस आपका जो जहां पे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वहां से कितनी दूरी पे है वो। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉनाट प्लेस है तो वो मेन मेन आपका सीबीडी, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो सीबीडी आप साइबर सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। तो इन साइबर सिटी से या सीपी से जहां पे भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो मेजर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मेजर बिजनेसेस हो रहे हैं, उससे उस प्रॉपर्टी की प्रॉक्सिमिटी कितनी है वो जानना आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा ट्रेन, क्या ट्रेन की कनेक्टिविटी है वहां पे, क्या मेट्रो की कनेक्टिविटी है वहां पे, या फ्यूचर में है क्या कोई बस टर्मिनल आ रहा है?
क्या कोई एक्सप्रेसवे जा रहा है पास में से, तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के आसपास में से ये सारी चीजें भी जो है वो जाएंगी ही जाएंगी। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है, वो है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड बिल्डर्स और उनकी फिर अगेन क्रेडिबिलिटी। तो देखिए, जो भी हो सकता है आपका मेरा डिसीजन हो सकता है गलत हो जाए, बट अगर किसी ए ग्रेड बिल्डर ने 1000, 2000, 3000 करोड़ रुपए लगा के अगर वहां पे कुछ जमीन खरीदी है, तो उनको उस चीज का पोटेंशियल बड़ा ही पता होगा कि यहां पे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे। तो एक चीज कही जाती है कि मॉडल व्हाट इज वर्किंग। जो आपकी इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, वो जो लोग कर रहे हैं, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, वो देखो कि उन्होंने अपना पैसा कहां लगाया है। अगर आपके 2, 3, 4, 5, 10 करोड़ रुपए लगेंगे, तो उनके 1000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। तो अगर उनके 1000 करोड़ को 10,000 करोड़ में वो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कम से कम आपके 2, 3, 4 करोड़ रुपए 2 से 3 गुना तो हो ही सकते हैं। तो देखो कि ए ग्रेड के बिल्डर जो वो कहां पे जा रहे हैं, और जो ए ग्रेड के बिल्डर वहां पे आ रहे हैं, जिन्होंने जमीनें खरीदी हुई हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या पास्ट में उन्होंने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं, वहां पे क्या एप्रिसिएशन आई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा उनके पास लैंड बैंक कितना है, इसके अलावा क्या वो जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उन एरियाज के अंदर, उन क्या वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अभी, फॉर एग्जांपल माइवन यूज कर रहे हैं या ब्रिक्स कर रहे हैं या एश ब्रिक्स कर रहे हैं, कौन सी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वो यूज कर रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा को कितनी फास्ट डिलीवरी कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट की, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो कि क्या उन्होंने टाइम पे पोजीशन दिया है। अगर उन्होंने टाइम पे पोजीशन दिया है तो आप ले सकते हो, बट हो सकता है पास्ट में आपको पता चले कि किसी ने शायद टाइम पे पोजीशन ही नहीं दिया, लटके हुए हैं 3, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 7 साल से जो उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको आप दूर से नमस्ते कर सकते हो। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं, वहां पे किस टाइप की फैसिलिटीज आ रही हैं, किस टाइप की एमिनिटीज आ रही हैं, क्या वहां पे क्लब हाउस है, क्या वहां पे स्विमिंग पूल है, क्या वहां पे बैंकेट हॉल्स है, क्या वहां पे इंडोर गेम्स है, क्या वहां पे आउटडोर गेम्स है। तो जो फैसिलिटीज और एमिनिटीज वो जो क्रिएट कर रहे हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एप्रिसिएशन के अंदर। पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन के अंदर, वो होता है वो किस टाइप की आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप प्लॉट खरीद रहे हो, क्या आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, क्या आप कोई फ्लैट खरीद रहे हो, अपार्टमेंट खरीद रहे हो, तो किस टाइप की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो आप, फर्क क्या पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लॉट ले रहे हो, तो प्लॉट के अंदर एक साथ पैसा देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको कई बार, अगर आपके पास पैसा अवेलेबल है तो आप दे सकते हो, बट अगर नहीं है तो या आप लोन की फैसिलिटीज लोगे। ऑलराइट, और कई बार क्या होता है प्लॉट के अंदर जो ट्रेंड दिखाए कि हो सकता है बहुत टाइम तक एप्रिसिएशन ना आए, और जब आएगा तो एक साथ 2 से 3 गुना आपके प्लॉट के दाम बढ़ा देगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात बताता हूं। द्वारका एक्सप्रेसवे पे 6-7 साल बहुत बड़ा एप्रिसिएशन नहीं आया प्लॉट्स के अंदर, जैसे कि एक्सपीरियम के प्लॉट थे सेक्टर 108 में, बीपीटीपी के प्लॉट थे सेक्टर 102 में, उपल के प्लॉट थे G99 में। 3-3.5 साल पहले तक वहां पे उतना एप्रिसिएशन नहीं था पिछले 7 सालों के अंदर। वहीं 3 साल के अंदर वहां पे विंडफॉल गेन आया। विंडफॉल गेन मतलब एक साथ, मतलब 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी का जो दाम है, प्लॉट के जो दाम है, वो 3 गुना बढ़ गए। तो वहां पे अचानक प्राइस बढ़ गए। जो प्लॉट 50,000 रुपए गज का था, वो आज 1.5-2 लाख रुपए गज के आसपास हो गया है। तो आप किस टाइप की प्रॉपर्टी लेते हो, तो वो भी एप्रिसिएशन के अंदर मैटर करता है। सेकंड एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे लूं, अगर कोई फ्लैट खरीदता है, अपार्टमेंट खरीदता है, तो वहां पे अलग अलग पेमेंट प्लान हो सकते हैं, लाइक 30-30-40 का हो सकता है, 30-30-20-20 हो सकता है, कि यहाँ पे आपको अभी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो 3 करोड़ रुपए की, बट 3 करोड़ रुपए आपको आज नहीं देने, आज आपको सिर्फ 1 करोड़ रुपए देने हैं, बट आप एप्रिसिएशन पूरे 3 करोड़ पे इंजॉय करते हो। पर स्क्वायर फीट रेट पे अगर मान लीजिए आपने 13-14 हजार रुपए के आसपास एंट्री करी, और जो आपको 5,000 रुपए एप्रिसिएशन हो गया अगले 2-3 साल के अंदर, तो जो एप्रिसिएशन आ रहा है वो आपको पूरे पे आ रहा है, जबकि पेमेंट आपने 30% करी है।
या अगर आपकी बैंक एलिजिबिलिटी अच्छी है, लोन एलिजिबिलिटी अच्छी है, तो हो सकता है आप 10-15% पेमेंट अपफ्रंट दो, बाकी का लोन लो और आप अपने लेवरेज कर सकते हो बैंक के अंदर जो आपकी लोन एलिजिबिलिटी है उसको यूटिलाइज कर सकते हो और एक पूरी अपनी जेब से 10-15% पेमेंट दोगे और 70-75% बैंक का पैसा यूज करोगे और उस पैसे से पैसा कमा सकते हो। ओके, तो अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हो तो वहां पे यू नीड टू मेक श्योर कि आप अच्छी एंट्री है, अच्छी एग्जिट है, तो वो भी एप्रिसिएशन में मदद करती है कि आप ने कमर्शियल प्रॉपर्टी ली, बट कमर्शियल प्रॉपर्टी उस लोकेशन के अंदर आपकी दुकान कहाँ पे है, हो सकता है एंट्री के अंदर हो, ग्राउंड फ्लोर पे दुकान है तो एप्रिसिएशन ज्यादा होगा, वहां पे डिमांड ज्यादा रहेगी। फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे होगा, हो सकता है कम हो, थर्ड फ्लोर पे होगा तो हो सकता है थोड़ी सी और कम हो एप्रिसिएशन। ठीक है, तो वो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, आप किस टाइप की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी ली जहां पे एस्केलेटर जा रहे हैं बिल्कुल टक्कर की दुकान, तो हो सकता है एप्रिसिएशन ज्यादा आए। बट अगर आपने ऐसी लोकेशन पे ले ली दुकान जहां पे बिल्कुल दबी हुई दुकान है, ठीक है, जहां पे बेचने में आपको पसीने छूट जाएंगे, तो हो सकता है वहां पे एप्रिसिएशन आपको ना आए। तो अगेन ये भी आप किस टाइप की प्रॉपर्टी ले रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और किससे ले रहे हो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी प्रॉपर्टी पे एप्रिसिएशन आएगा या नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं छठा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के अंदर मददगार साबित होता है, वो है आपकी डेमोग्राफिक्स, कि आसपास की डेमोग्राफिक कैसी है। क्या वहां पे यंगस्टर्स आ रहे हैं, टैक्स सेवी लोग आ रहे हैं आसपास, ऑलराइट, क्योंकि वो आज की डेट में जो यंगस्टर्स हैं, जिनके स्टार्टअप्स हैं, जो टैक्स सेवी हैं, वो बहुत सारी प्रॉपर्टी के अंदर डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनको ज्यादा फैसिलिटीज चाहिए, ज्यादा एमिनिटीज चाहिए, और जो माँ बाप डिसीजन ले रहे हैं आज की डेट में, वो भी यंग जनरेशन की फ्यूचर के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ध्यान में रखने के बाद ही डिसीजन ले रहे हैं। तो अगर उस टाइप के लोग वहां पे हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर में ज्यादा उस टाइप के लोग आएंगे, लाइक माइंडेड लोग आएंगे और यंग जनरेशन आएगी, और डेफिनेटली वो आपको बेटर एप्रिसिएशन दे सकते हो। और आने वाले टाइम के अंदर जो एक न्यूक्लियर फैमिली का जो कल्चर आ रहा है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, कि माँ बाप के साथ बच्चे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते शादी के बाद स्पेशली, तो वो न्यूक्लियर फैमिली का जो कल्चर आ रहा है वो भी अगेन एक डिमांड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अगेन वो एप्रिसिएशन की तरफ जाती हैं चीजें। नेक्स्ट, अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताऊं कि आपकी जो प्रॉक्सिमिटी है आपकी, फॉर एग्जांपल जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मेजर कमर्शियल जो प्लेसेस हैं, फॉर एग्जांपल पास में मॉल्स हैं, या फिर आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, या फिर आपके जो यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो आसपास कहाँ पे हैं, कितनी दूरी पे है, क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पे हैं, ऑलराइट, क्या एयरपोर्ट है वहां पे, तो अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है आपकी पॉलिसी अफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी मार्केट। तो क्या कोई पॉलिसी चेंज हुई है जिसकी वजह से आपको प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर होम लोन का रेट रिड्यूस हो गया, ऑलराइट, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होगी, तो अगेन वो प्रॉपर्टी को एप्रिशिएट करेगा। अगर स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दी, सर्कल रेट रिड्यूस कर दिया, जीएसटी रेट रिड्यूस कर दिया, कुछ इंसेंटिव दे दिया, फॉर एग्जांपल अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर कुछ इंसेंटिव दे दिया, तो अगेन वो जो चीजें हैं वो आपकी प्रॉपर्टी को एप्रिशिएट करती हैं। वहीं अगर पॉलिसी डिफरेंट डायरेक्शन में गई, अगर होम लोन रेट इंक्रीज कर दिए, तो हो सकता है एप्रिसिएशन आने में वक्त लगे। अगर प्रॉपर्टी के सर्कल रेट बढ़ा दिए तो अगेन वो हो सकता है। या फिर एक और अभी रूलिंग आई थी कि आप 4 फ्लोर नहीं बना सकते, 3 फ्लोर ही बना सकते हो, तो अगेन उसने प्लॉट्स की डिमांड रिलेटिवली कम कर दी, और जिन लोगों ने ऑलरेडी लिए हुए हैं उनको अगर फ्लोर बनाने, अगर वो पहले 4 फ्लोर बना सकते थे तो प्रॉपर्टी सस्ती थी, अब वो 3 ही फ्लोर बना पाएंगे तो प्रॉपर्टी महंगी हो गई। तो अगेन ये भी एक जो पॉलिसी है वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है आपकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन को लेके।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड रियल एस्टेट प्राइसेस। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपकी महंगाई कितनी है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, और जो इन्फ्लेशन है वो कैसे इंपैक्ट करता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो इनपुट कॉस्ट होती है किसी भी बिल्डिंग की, फॉर एग्जांपल सरिया महंगा हो गया, लेबर महंगी हो गई, परमिट्स महंगी हो गई, लाइसेंसिंग महंगी हो गई, और वो सारी चीजें अगर महंगी होती है तो वो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं उसको पुश करती है, जिसकी वजह से अगेन प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते हैं। अगर आपने 5 साल पहले ली हुई होगी प्रॉपर्टी और आज ली हुई होगी, तो पहले जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी और आज की डेट में जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, 5 साल पहले जो प्रॉपर्टी को लैंड को खरीदने की जो कॉस्ट थी, जो और जो आज लैंड को खरीदने की जो कॉस्ट है, उसके अंदर अगर ड्रास्टिकल डिफरेंस आ गया तो डेफिनेटली जो प्राइस है आसपास के एरिया में वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं लाइक जीडीपी हो गई, आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हो गया, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं आपकी प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन पे। फॉर एग्जांपल अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, लोगों की नौकरी जाने लग गई, अगर मान लो कोविड आ गया, तो इस टाइप की कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से लोगों के पास अगर एक इनसिक्योरिटी है कि मेरी जॉब जा सकती है, मैं कंजर्वेटिवली सोचूं, तो अगेन उस टाइम पे डिमांड कम हो जाएगी और प्रॉपर्टी के प्राइसेस हो सकता है कम हो जाएं। वहीं अगर आप लोगों के पास अगर एक सिक्योरिटी है कि मेरी जॉब कहीं नहीं जाने वाली, मेरी स्टेबल इनकम है, तो लोग एग्रेसिव डिसीजन भी लेते हैं, हाई रेट पे भी प्रॉपर्टी खरीदने किसे झिझकते नहीं है। ओके, तो ये मैंने आपको नो इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताए जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के अंदर अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, और अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं प्रोफेशनली कि कहाँ पे किन प्रॉपर्टीज के अंदर अच्छी एप्रिसिएशन आ सकती है आपके पास, तो इन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इन केस अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग भी एप्रिसिएशन चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर, उनकी एक हेल्प हो सके और मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को इमीडिएटली अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे, सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन पे, सही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करवाने के अंदर। और इनकेस अगर आपको एग्जिट करना है तो भी हम हमारे कस्टमर्स की हेल्प करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।